नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा अजीब शतरंज का खेल है कि एक बिल्कुल छोटी सी गलती और आप साफ हो जाते हो, बिल्कुल खत्म हो जाते हो, अधमरे हो जाते हो। और एक छोटी सी चाल नजर में बिल्कुल छोटी लगती है, फालतू लगती है, लेकिन वही चाल पूरा का पूरा खेल बदल देती है। और इसलिए उसको राजनीति बोलते हैं। आज हर कोई बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहा है, चिंता कर रहा है। क्या राजनीति में ममता दीदी बचेगी? बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिला है, तो क्या बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति में ममता की कोई प्रासंगिकता बची है? या अब अपने सर्वाइवल के लिए, अपना अस्तित्व संभाले रखने के लिए ममता को राष्ट्रीय राजनीति में, यानी दिल्ली की राजनीति में आना चाहिए? ये जो कुछ पिछले 2 साल में अलग अलग विधानसभा चुनाव हो गए और उसके बाद बीजेपी ने लोकसभा में बुरी हालत होने के बावजूद एक के बाद एक विधानसभा जीती है, क्या उसके बाद बीजेपी को रोकना विपक्ष के लिए बिल्कुल मुश्किल हुआ है? एक आशा का किरण था कि तमिलनाडु के स्टालिन और बंगाल की ममता दीवार बनकर मोदी और बीजेपी के सामने खड़े हो सकते थे, लेकिन वो दोनों किले ढह गए। और इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो कल तक किले थे, क्या उनका नामो निशान भी बचेगा? ममता को क्या करना चाहिए? एक बात समझिए, हम राजनीति पर बात कर रहे हैं, हम दुकान या बाजार के बारे में नहीं बोल रहे, हम राजनीति के बारे में बोल रहे हैं। एक छोटी सी चाल होती है और वो पूरा गेम पलटना शुरू कर देती है। अब की बार 200 पार, 5 साल पहले अमित शाह बोल रहे थे, ममता दीदी ने उनका गेम पलट दिया था। नंदीग्राम में जाकर ममता ने सीधे शुभेंदु अधिकारी के चुनाव क्षेत्र में जाकर पर्चा दाखिल किया था और उसके बाद एक्सीडेंट का नाटक करके विक्टिम कार्ड खेलते खेलते बीजेपी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। हार गई थी बीजेपी, मजाक उड़ाया जा रहा था उसी अमित शाह का, जिसकी आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। उसी अमित शाह का मजाक उड़ाया जा रहा था 5 साल पहले। अब की बार 200 पार कहां हो? तो ममता की एक छोटी चाल थी, अपना भवानीपुर चुनाव क्षेत्र छोड़कर, यानी वहां से उन्होंने पर्चा नहीं भरा, लेकिन नंदीग्राम जाकर सीधे बीजेपी का जो सीएम पद का, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था, उसके गढ़ में जाकर उसको चैलेंज किया और उसके बाद एक्सीडेंट का नाटक किया। पूरे चुनाव भर ममता दीदी व्हील चेयर पर बैठी घूमती रही। इसको बोलते बिल्कुल छोटी चाल। भवानीपुर से नहीं लड़ रही हूं, मैं डरी नहीं हूं। दोनों जगह से लड़कर समझो नंदीग्राम में हार गई तो भवानीपुर तो जीत सकती हो। लेकिन ममता दीदी ने एक छोटी चाल खेली थी। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, हार गई, एक विधानसभा क्षेत्र हार गई, लेकिन बंगाल का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, वो गुंडागर्दी करके किसी भी तरीके से, जो हथियार उनके पास थे, जो ताकत उनके पास थी, जो गुंडे या फौज उनके हाथ में थी, उसका सबका इस्तेमाल करके उन्होंने 200 पार किया, बीजेपी को परास्त किया। चाल छोटी थी, अपने
सपोर्टर से उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ममता दीदी ने भवानीपुर से लड़ना मंजूर नहीं किया, सिर्फ नंदीग्राम से लड़ी, हारी। एक हार की चाल थी। नंदीग्राम में शुभेंदु को हराना कोई मुश्किल बात है, फिर भी वो वहां लड़ी, हार जाती तो। ये जो डर था, उसके डर के आगे ममता दीदी निकल गई और एक छोटी चाल से उन्होंने 5 साल पहले फिर से बड़ा बहुमत हासिल किया था। आज वही ममता हाशिए पर है। हर कोई चिंता कर रहा है कि ममता दीदी राजनीति में बचेगी या नहीं, ममता की पार्टी बचेगी या नहीं। आपको याद है भवानीपुर में ही 7-8 मिनट का भाषण करके निकल कर जाते हुए ममता दीदी ने कहा था, रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। आज वही ममता फिर कैसे मिलेगी, इसकी चिंता चल रही है और लोगों को लग रहा है कि कोई चारा नहीं है। तो ममता को बाकी क्षेत्रीय दल और सेक्युलर पार्टियों को साथ लेकर बीजेपी के साथ लड़ना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। बंगाल में जो जो मामले निकलेंगे उससे ममता को घेरा जाएगा, बीजेपी जरूर घेरेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने तो काम शुरू कर दिया। ऐसे चारों ओर से घिर जाने के बाद ममता बचेगी नहीं। ममता के पास कोई पत्ता बचा नहीं, कोई चाल बची नहीं, ऐसा लगता है। इसी को तो राजनीति बोलते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अचानक से कहीं आशा का किरण निकल आता है। हाँ, वो देखने के लिए आपकी आंख खुली होनी चाहिए, समझने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए, वरना आपके सामने अवसर आता है, आप समझ नहीं पाते। मैं ममता का विरोधक हूं। मैंने हमेशा ममता की गलतियां दिखाई है। ममता की राजनीति का विरोध करने वाले वीडियो मैंने किए और दोस्तों के साथ पॉडकास्ट भी उसी पर किया है। लेकिन आज जब सब लोग मान रहे हैं, अग्नि एकदम ममता के जो समर्थक है, फॉलोअर है, सपोर्टर्स है, वो भी ममता की ऑबिचुअरी लिखने पर तुले हैं। कल तक जो बोलते थे ममता तो स्ट्रीट फाइटर है, हारी तो क्या हुआ, बीजेपी के लिए वो परेशानी बन जाए। लेकिन वही लोग आज बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते निकल गए, ममता घर से बाहर नहीं निकल रही है, ममता डर गई है। क्या ममता खत्म हो गई? दोस्तों, अवसर ढूंढने की जरूरत होती है, अवसर ढूंढने की। देर इज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। हर संकट में एक अवसर भी होता है। वो अवसर ढूंढने की नजर आपको चाहिए और वो अवसर पकड़कर आगे चलने की हिम्मत भी आपने चाहिए, इच्छा अपने हाथ में आपके पास होनी चाहिए। क्या ममता के पास वो है? अगर होगा तो मुझे एक चांस दिखाई दे रहा, एक छोटी सी चाल है। अगर ममता खेलेगी तो राजनीति में बड़ी जोर शोर से वापसी करेगी। 200 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए है और ममता के सिर्फ 80 है। लेकिन एक चाल अगर ममता चलती है और हिम्मत दिखाती है तो पूरा गेम, पूरा खेल पलट सकता है। हाँ, पूरे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो आज पहली बात यह है कि ममता खत्म हो गई, ममता की ऑबिचुअरी लिखना लोगों ने शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में ये जो निगेटिव प्रचार चल रहा है उसको रोकना ममता की प्राथमिकता होनी चाहिए कि ममता खत्म हो गई, ये भाषा रुकनी चाहिए, तो ही आगे चलने का अवसर, रास्ता बन जाता है। क्या वो रास्ता ममता ढूंढना चाहती है? ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा। जोश में पूरी बंगाली जनता है, बीजेपी है, आपके सारे के सारे विरोधक जोश में है। ऐसे वक्त उनसे सीधा जाकर भिड़ना फायदे का नहीं होता। दिमाग से काम चलना चाहिए, करना चाहिए, चलना भी चाहिए। ठंडे दिमाग से काम करो, सोचो कि इसमें कहां अवसर है, कहां अवसर है ढूंढो।
तो एक बात हो गई है कि जो कल परसों चुनाव खत्म हो गया और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन गए, बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए, तो वो तो 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। अपना गढ़ जो है नंदीग्राम, वहां से भी लड़े थे और जीत गए। और ममता दीदी का जो गढ़ था भवानीपुर, वहां से भी शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे थे और दोनों जगह से जीते। अब एक बात है, जब 2 जगह से कोई एमएलए चुनकर आता है, उसको एक जगह छोड़नी पड़ती है, तो वहां उपचुनाव होता है। अब जानबूझकर और अपनी राजनीति के तहत बीजेपी ने और शुभेंदु ने तय किया कि वो नंदीग्राम का क्षेत्र छोड़ेंगे, लेकिन भवानीपुर जो ममता का गढ़ है वो नहीं छोड़ेंगे, वहां विधायक रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो बात साफ है कि बहुत जल्दी शुभेंदु ने जो क्षेत्र छोड़ दिया, अपना किला छोड़ दिया, लेकिन वो तो उनका किला है। सालों से, दशकों से शुभेंदु अधिकारी वहां से चुन कर आते रहे, और अकेले शुभेंदु नहीं, उनके पूरे फैमिली का वो गढ़ है जिसको नंदीग्राम कहा जाता है। ऐसे चुनाव क्षेत्र में सत्ता में ना होते हुए अगर ममता दीदी चुनाव लड़ाने के लिए निकली, तो राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल जाता है। आज ममता मुख्यमंत्री नहीं है, वो खुद ना एमपी है ना विधायक भी है, फिर भी अगर नंदीग्राम में जाकर वो शुभेंदु को उसके गढ़ में चैलेंज करती है उपचुनाव में, तो लोगों को मानना पड़ेगा कि ममता हारी नहीं है, ममता डरी नहीं है, और नैरेटिव बदल जाता है। भले फिर से नंदीग्राम में उपचुनाव में ममता हार भी सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर ममता बहुत 2-3 महीने में जो उपचुनाव होगा नंदीग्राम का, वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये खबर आ जाती है, तो देखो बंगाल का और देश में जो चल रहा है नैरेटिव, वो एकदम कैसे पलटी मार सकता है। ममता नंदीग्राम से लड़ेगी, ये खबर आने दो। देखो आज तक पिछले 2 हफ्तों से जो ममता खत्म हो गई बोल रहे हैं, उनके ही सपोर्टर है, वो इतने जोश में आ जाएंगे कि देखो ये है हमारे स्ट्रीट फाइटर। वही चमचे जो 4 मई तक ममता की चमचेगिरी कर रहे थे, और 5-6 मई से लेकर आज तक ममता खत्म हो गई बोल रहे, वही फिर जोश में आकर नंदीग्राम से ममता लड़ेगी, ये खबर में उनको जोश मिलेगा, और बीजेपी और शुभेंदु का जो नैरेटिव आज जोश में चल रहा है बंगाल में, वो पलट सकता है। हाँ, जब वोटिंग होगा तो ममता बुरी तरह से हार भी सकती है, लेकिन 1-2 महीने के लिए जो नैरेटिव बदलता है, उसमें जो समय निकल जाता है, उसमें बीजेपी का जो जोश है वो कम हो जाता है, उनके ममता हारी है नैरेटिव में जो जोश है वो कम हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए, बुरे माहौल से निकलने के लिए, प्राथमिकता ममता की ये होनी चाहिए कि जो ममता खत्म हो गई, ये नैरेटिव है, उसको रोकना है, और उसको रोकने का एक ही रास्ता है, नंदीग्राम। नंदीग्राम से ममता दीदी विधानसभा में जाने की कोशिश करेगी, विधानसभा का नंदीग्राम का चुनाव लड़ने के लिए ममता तैयारी कर रही है। ये खबरें अगर तृणमूल की पार्टी से निकल कर आती है, तो बीजेपी के दौड़ने वाले घोड़े को लगाम लग जाएगा। एक छोटी चाल नैरेटिव बदल सकती है। देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।